मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के जन्मोत्सव और रामनवमी की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी के नवरात्रि का आखिरी दिन जिसमें जितनी भी सामग्री होती है उन सभी का किया जाता है विसर्जन और राम भगवान जी का होता है आज के दिन पूजन। तो चौकी लगाई है मैंने अलग से श्री रामचंद्र जी की और उस पर मैंने किया है मन का रामायण 108 का पाठ, राम रक्षा स्त्रोत। और जो चौकी हटाई थी वहाँ ये फ्रूट्स इस तरीके से काले पड़ गए, कुछ मुरझा गए, तो मैंने ये पानी में रख दिए और मंदिर में जाऊंगी तो वहाँ परंपरागत तरीके से जो बयाना निकलता है ना अम्मा लोगों के लिए वो निकाल दिया। कन्याएं नहीं करूंगी, अभी 12 अप्रैल को करूंगी कन्याएं। ये है मेरी माता कुलदेवी, दर्शन कीजिए आप सभी। खूब सारा आ रहा है स्वेट, वर्क करके आई हूँ और अभी 4 भी नहीं बजे है। अचानक से लाइट चली गई, पूरे में अंधेरा ही अंधेरा हो गया, इन्वर्टर बोल गया, पता नहीं क्या उसमें प्रॉब्लम आ गया है। आज तो हालत खराब है, ऐसा लग रहा है कि वॉमिट अभी आया और सर घूम रहा है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी बालकनी में वॉक की, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करके अपनी 40 मिनट की वॉक करके भी अभी 5 नहीं बजे है। और अब मैं जा रही हूँ अपने किचन में जिसमें मैं अपना पानी गर्म करूँगी और फिर उसके साथ आज बहुत सारी तैयारियां मुझे करनी थी, लेकिन क्या कर पाऊँगी क्या नहीं पता नहीं। कौन कौन है जो बेड से उठ के यूं ही चल देते हैं। सुबह सुबह धरती माता पे जब अपने पैर रखते हैं ना, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया कीजिए। आज तो राम राम सभी के मुंह से निकलने वाला है। सुबह जब कभी ऐसे आँख खुल जाए ना, मेरी ग्रैंड मदर बोला करती थी कि सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में जैसे 3 से 4 के बीच या 4 से 5 के बीच जब आँख खुल जाती है ना, 11 से 21 गायत्री मंत्र का जाप कर लिया करें। तो बस मैं उन सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ और थक गई हूँ और स्वेट आ रहा है काफ़ी। तो बस अब जाके वाटर बनाऊँगी पीऊँगी, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा मेरा पूजा का कार्यक्रम। बैठ बैठ के धीरे धीरे ही सही कर ही लूँगी। मेरा काम कोई अधूरा नहीं छोड़ती हूँ, मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ। अभी जब रेडी होंगी ना, देखना आप, कोई यकीन नहीं करता कि मैं बीमार हूँ। सभी लोग कहते हैं कौन कहता है आप बीमार हो। तो सही बताऊँ, मुझसे ना मुंह बनाना आता है, ना ही मुझे बेड रेस्ट करना आता है। कहूँ कि ऊपर वाले की कुछ ताकत ऐसी है कि सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का जन्मोत्सव है और नवरात्रि का जो फास्ट करते हैं तो नवमी के दिन माता रानी का हवन किया जाता है और नवरात्रि का व्रत का समापन किया जाता है। जबारे बोते हैं, कलश लगाते हैं, उन सभी का विसर्जन भी आज ही के दिन होता है। मैंने अठावरी निकाल के चने भिगोए थे, चने बना दिए और माता रानी का पूजन कर दिया, बताशा, पूरी, हलवे, चने के साथ। और फिर मंदिर पे कन्याओं को मैंने वो वितरण कर दिया। बड़े हनुमान जी की आरती की और श्री राम प्रभु के मंदिर में बैठ के राम रक्षा स्त्रोत का पाठ किया। राम भगवान श्री रामचंद्र जी के सन्मुख दीप दान किया। हवन वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी तो उसमें भी सम्मिलित हुई। सर हम 40+ जो लेडी होते हैं उनको ये हो ही जाता है, और 40+ क्या, आजकल तो गर्ल्स को भी है। तो ये जो कमर वगैरह में दर्द होता है या हड्डियों में दर्द होता है तो मखाना ना दूध के साथ उबाल के, जैसे हमें नींद नहीं आती है, अनिद्रा की शिकायत होती है, बहुत लोगों को नींद आती ही नहीं है, बच्चों तक को, तो दूध में उबाल के मिश्री के साथ अगर मखाने का सेवन करेंगे ना तो ये दर्द वगैरह ये सारी चीज़ें इनमें बहुत फ़ायदा होता है। खैर, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, हर रोज़ एक न्यू रेसिपी लेकर के आऊँगी। ये दिखाती हूँ, ये है मेरी बालकनी जहाँ मैं वॉक कर रही थी तो मैंने शूट किया है इसको। और बस किचन में मैं आ गई नहा करके और फटाफट से करूँगी तैयारी। सबसे पहले मखाना भूनने की, उससे पहले मैंने कुछ कच्चे ही मखाने ले लिए और दूध में केसर के साथ मैंने उसको फूलने के लिए रख दिया। ऐसी ड्रिंक बनाऊँगी जो अभी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ना, बस ब्रेकफास्ट में पूजा के बाद उसको लूँगी तो बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके फिट होने लगूँगी। यहाँ ये कुछ आइस क्यूब्स ले लिए क्योंकि सुबह सुबह एक्सरसाइज और ये वॉक वगैरह करके ना बहुत स्वेट आता है, थक भी जाती हूँ। तो ये पका केला जो इसमें लिया है ना, ये ब्रेकफास्ट में अगर हम ले लेते हैं ना, पूरे दिन भर के लिए हमें एनर्जी बनी रहती है। कभी कभी ब्रेकफास्ट हमारा छूट भी जाता है ना, तब भी इस
तरकीब को आप अपना के एक बार देखें। और मेरे जैसे बीमार हो जाए ना तो मेडिसिन से ज़्यादा मैं यकीन रखती हूँ इन चीज़ों में। सुपर फूड बोला जाता है मखाना, इसकी ताकत से तो हम सभी लोग परिचित हैं। तो इसे बारीक सा पीस लिया है मैंने, अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया और बस इसी के साथ अब यहाँ पर दूध मिक्स करूँगी। सिंगल लोगों के लिए क्या बनाएं, कैसे बनाएं, नाक मुँह मारते हैं ना जो लोग, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सिंगल एक गिलास भी हम आराम से बना सकते हैं। मखाने जैसे कि मैंने 10-12 मखाने लिए थे, वही भिगोए थे। अब यहाँ पर मैंने ये आइस क्यूब्स ले लिए क्योंकि अब तक सूर्य देवता ऊपर सिर पे आ चुके हैं और किचन में काम करते करते भी हालत खस्ता हो चुकी है। तो बस ये थोड़ा ठंडा जितना ज़रूरत होगी, बस केवल तरावट देने लायक ठंडा हो जाए, उसके बाद आप ये आइस क्यूब्स निकाल के फेंक सकते हैं। और ये रोज़ पेटल्स तो आप खा लें। पहले देशी गुलाब होता था ना, इसको नॉर्मल तोड़ के हम लोग यूँ ही खा लिया करते थे। भीगे हुए बादाम की कतरन ले ली और पिस्ता, इसके साथ अब देखना ऐसी ताकत आएगी कि बस कहने ही क्या। मेरी बात झूठ लगे, आप भी एक बार इसको ऐसी कंडीशन में ट्राई करके देखें। और गेस्ट आ जाए उनके सामने रख दी फिर तो बल्ले ही बल्ले है। फिर फटाफट से मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25-30 पूड़ियाँ ही बनाई हैं क्योंकि मैं तो 1 या 2 पूरी ही लूँगी व्रत के पारण के लिए। और माता रानी की अठावरी बनाई, जो वहाँ पे बैठती है ना, कुछ आंटियाँ मेरा इंतज़ार करती हैं। और प्रसाद ना ले जाके मैं पंडित जी को दे देती हूँ। बड़े आराम से पंडित जी पूरा प्रसाद मेरा बंटवा देते हैं, तो मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये परंपरा के अनुसार सिक्का, नारियल, चना, हलवा, ये थोड़ा थोड़ा सा जो हमारे होते हैं ना मांगने वाले, उनके लिए। और ये पूरा प्रसाद यहाँ पे महोत्सव में वही उद्घाटन के लिए सब आए हुए हैं। और ये पहुँच गई मैं हनुमान मंदिर में। मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो गई, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हनुमान जी की आरती मिल गई और हनुमान जी की पूरी आरती अच्छे तरीके से की। यहाँ भी पुजारी जी ने खूब बात से बढ़िया से दर्शन दिए। हालांकि बैरिकेडिंग हो रखी है, अब फूल बंगला वगैरह सजेगा, भगवान तक पहुँचना अब मुश्किल हो जाएगा। और ये मन्नत के कुएं के ऊपर बैठे हैं ये भगवान जी। यहाँ हवन कर दिया तो कोई ये नहीं कि नारियल बेटा चढ़ाएगा। और ये देखिए बाइक, एक से एक बाइक, इधर मैं पी रही थी जूस और एक दूसरे से टक्कर खाते हुए बाइकर्स एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे किसको चोट लगेगी। और ये देखिए हमारी भी लाइफ ऐसी होती है, हम जितने मीठे और सरल होते हैं ना, उतना ही लोग हमें लास्ट टाइम तक निचोड़ निचोड़ के पूरा पी जाने की कोशिश करते हैं। और आज सबसे पहले जो मैंने अपना व्रत का पारण किया है वो किया है हनुमान जी के मंदिर के मिले हुए प्रसाद से। कुछ मीठे से व्रत खोला जाता है ना, हलवा, चना, पूरी सभी रखे हुए हैं, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, लेकिन शगुन के लिए बस थोड़ा सा ही। बहुत से लोग होते हैं ना 9 दिन के व्रत हुए और एकदम टूट के पड़ते हैं खाने पे, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, लॉस कर जाती है। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। मंदिर पे जहाँ कहीं भी स्टॉपेज थे, मैंने जगह जगह गन्ने का जूस जरूर पिया क्योंकि उसमें पुदीना और नींबू लगा हुआ है। जब मैं घर से निकली थी उस वक्त मेरे कान बिल्कुल गुम थे, सिर घूम रहा था, लेकिन जब जूस पिया ना तो थोड़ी सी राहत महसूस हुई। और कुल मिला के अब मैं ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ और अपलोड भी करूँगी, एडिटिंग भी करूँगी। सभी से कहूँगी हिम्मत मदद मदद है खुदा। हम खुद अपनी हिम्मत हैं, अकेले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मन में प्रण लिया है कि हनुमान जन्मोत्सव पे इस बार में सुंदरकांड का पाठ जरूर से करा पाऊँ, अगर हनुमान जी ने, श्री राम प्रभु की कृपा हुई चाहत तो। चेंज करके नहा चुकी हूँ, गैप दिया था मैंने 1-2 घंटे का और टाइम हो गया इसी कश्मकश में पूरे 11:30 बजे का। व्रत मुझे खोलना नहीं था, मैंने बूंदी हनुमान जी के प्रसाद से खोल लिया था व्रत अपना, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेडिसिन खानी है। मंदिर में सभी तरह की कन्याएं मिली मुझे, सबने बड़े प्यार से लिया। आज जम के पूजा की। मंदिर में एक फायदा होता है, घर में हज़ारों रुपए लगा के भी अगर पंडित पे मंत्र पढ़ना नहीं आ रहा ढंग का या ज्ञान नहीं है तो पूजा कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। मंदिर में आचार्य लोग होते हैं, शास्त्री जी होते हैं, ये सभी खूब अच्छे से इसकी पढ़ाई किए होते हैं, अच्छे से मंत्रोच्चारण होता है। तो आज 9 दिन का व्रत हुआ है पूर्ण। काफ़ी लंबा गैप हो गया मेरी मेडिसिन का, तो अब मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी कल से।
रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, कहेंगे कि फिर से बिगड़ जाएंगे। नियम से चल रहा था ना, डर रहता था कहीं सूर्योदय ना हो जाए। पहले दिन करते उसी टाइम पे पूजा की जाती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्स्ट्रा तैयारियाँ। तो अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। और मंदिर में हवन वगैरह जो था, दीपक दान थे, उनका शूट नहीं कर पाई क्योंकि हर जगह मोबाइल से शूट करना, अकेले मैं ही शूट करती हूँ, या तो मैं पूजा कर लेती या खुद को शूट कर लेती, तो वो नहीं हो पाया। और सुरक्षा भी, बहुत सारे जेब कतरे रहते हैं वहाँ आसपास, तो अपने पर्स को बचाना, मोबाइल को बचाना, ये भी खुद की जिम्मेदारी होती है। जो शूट नहीं कर पाती हूँ ना, तो मैं बोल के बता देती हूँ। अब मैं लेती हूँ विदा, ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। और अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आते हो ना, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और पहली बार आए हैं ना, तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूला करें, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने होंगे। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।